प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कि क्या हमारे कर्म हमारे नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था। अब उस राज्य में जो राजा थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि जिसका कोई गिनती ना हो। अब राजा जी काफी दिन हो गए, तो राजा जी कहते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं चाहूं तो मेरे जो राज्य के जो सारे नागरिक हैं सब अमीर बन सकते हैं, और जिससे मेरा नाम भी होगा और इस राज्य में कोई गरीब नहीं रहेगा। अब यह बात राजा जी के मन में घर कर जाती है। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने राज्य का कुछ खजाना अपने नागरिकों को दे दूं, जिससे उनकी जो गरीबी है वो हट जाए। अब यह गरीबी हटाने के लिए अब वह कहते हैं कि जिसे जो भी चाहिए उस जो धन संग्रह है वहां से वो ले सकता है। उस धन संग्रह की जो द्वार था, वहां पे पैसा लेने के लिए, वहां पे खजाना लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी। अब उस लंबी लाइन में एक संत जो सबसे पहले खड़ा था, संत की भावना थी कि वह सब लोगों के अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ही वह उसमें से कुछ लेगा। तो जैसे पहला दरवाजा ओपन होता है, वो कहता है अपने पिछले व्यक्ति को कि आप जाइए, यहाँ से आप आपकी जो मनचाही सामान ले लीजिए। ऐसे करते करते वह अपना जो पहला नंबर था अपने एकदम लास्ट में चला जाता है। अब पहला दिन खत्म हो जाता है, लेकिन वह संत कुछ नहीं ले पाता है। अगला दिन भी पहली लाइन में पहले ही खड़ा संत कहता है अपने से पीछे व्यक्ति को कि आप जाइए, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, आपके बाद मैं लेता हूँ। ऐसे करते करते वो फिर से पहले नंबर से आखिरी नंबर पे पहुंच जाता है। फिर से बंद हो जाता है दरवाजा। अब इसकी इस धारणा जो थी ये पूरे नगर पूरे राज्य में फैलने लगी कि एक संत है जो लाइन में तो पहले खड़ा होता है, लेकिन शाम होते होते एकदम अंत में पहुंच जाता है और बिना कुछ लिए अगले दिन फिर पहले लाइन में पहला आदमी खड़ा हो जाता है। अब यह बात पूरे राज्य में फैल गई। वहाँ के नागरिक लोग सबको बस इसकी चर्चा चल रही थी कि आखिर संत ने कुछ नहीं लिया, जबकि वह नंबर में पहला आता था और वह नंबर में लास्ट हो जाता था कि आप पहले ले लो, आपसे जो बचेगा फिर मैं लूँगा। उसकी इस निष्ठा से व्यक्ति विशेष कि जो लोग हैं उनका जन कल्याण हो जाए, उनके जन कल्याण में ही उसकी खुशी है। उनकी खुशी देख के वो हर्षोल्लासित होता था। अब सोचता था कि जब उनका हर्षोल्लासित हो जाएगा तो उसके बाद जो बचेगा मैं लूँगा। तो उसके इस
जन कल्याण के कारण वह पूरे राज्य में उसका नाम चर्चित हो जाता है। जबकि राजा चाहता है कि उसका नाम सारे जुबान पे चर्चित हो, लेकिन उस संत का नाम पूरे राज्य में चर्चित हो जाता है। तो हम अपने कर्मों से अपने नाम को ऊपर ला सकते हैं। धन दौलत से या जोर जबरदस्ती से हम कभी भी नाम नहीं कमा सकते हैं। प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा, धन निरंकार जी।